नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और समग्र स्वास्थ्य जीवन की संपूर्णता, पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा प्रेरित अखंड ज्योति संस्थान से प्रकाशित उनकी पत्रिका के छपे हुए लेख का ये वीडियो रूपांतरण आपके लिए प्रस्तुत है कि समग्र स्वास्थ्य है क्या। प्रत्येक मनुष्य के लिए समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा को जानना और इसके स्वरूप को आत्मसात करना आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं कि जब किसी बीमारी के हम शिकार हो जाएं, तब ही स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए सजग बने। अच्छा यही है कि प्रारंभ से ही स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण पक्षों के प्रति जागरूक रहा जाए, ताकि एक समग्र, संपूर्ण और स्वस्थ जीवन का निर्माण संभव हो। जीवन में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक आदि कई आयाम हैं और इन सभी से मिलकर मनुष्य का जीवन परिभाषित होता है। इन आयामों में किसी भी स्तर पर यदि कोई कमी, कमजोरी या अधूरापन है तो इसे एक रोग ही कहा जाएगा। एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन के लिए इन सभी आयामों का सुविकसित, संतुलित और स्वस्थ होना अति आवश्यक है। समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा का संबंध जीवन की इसी संपूर्णता से है। इसमें मानव जीवन एवं व्यक्तित्व के सभी आयाम सन्निहित हैं। मनुष्य जीवन के समुचित विकास, सफलता एवं उपलब्धियों के लिए सभी स्तरों पर स्वस्थ जीवन का होना आवश्यक है। समग्र स्वास्थ्य से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और पूर्ण जीवन की उपलब्धि भी होती है। भारतीय दृष्टि में स्वस्थ उसे कहा गया है जो स्व में स्थित हो। तो स्व क्या है? इसमें देह है, इंद्रिय, प्राण, मन, आत्मा सब कुछ स्व में सम्मिलित है, अर्थात मनोशारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से जो अपने भीतर सुख स्वरूप आत्म तत्व में स्थित रहे, वही स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थता की यह अवधारणा मानवीय जीवन की पूर्णता, समग्रता और अक्षुण्णता की परिचायक है और समग्र रूप से स्वस्थ होना ही इसका लक्ष्य है। दिस इज वॉट इंटीग्रल मेडिसिन इज ऑल अबाउट। समग्र रूप से स्वस्थ वही व्यक्ति है जो मानवीय सत्ता के परिप्रेक्ष्य में स्वयं के आंतरिक चिंतन, बाह्य चरित्र और व्यवहार तीनों में समन्वित हो। देयर हैज टू बी अ हार्मनी, अ सिंथेसिस बिटवीन आंतरिक चिंतन, बाह्य चरित्र और व्यवहार। मानवीय सत्ता के तीन पक्ष बतलाए गए हैं हमारे शास्त्र में: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों का समुचित समन्वय बनाना ही समग्र स्वास्थ्य है। आरोग्य, परिष्कृत चिंतन और भाव संवेदनाओं की पवित्रता, जिसको पिन मॉडर्न मेडिसिन के लोग इसको साइको न्यूरो इम्यूनो कहते हैं, तीनों मिलकर ही स्व के अर्थ को सार्थकता देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में युक्ति संगत आहार विहार, कर्म, चिंतन, व्यवहार के चिंतन में समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा प्रस्तुत हुई है। आयुर्वेद के शास्त्रों में स्वस्थ व्यक्ति उसे ही कहा गया कि जिसके दोष, धातु, मल सम हो तथा जिसकी इंद्रियां, मन, आत्मा प्रसन्न हो। योग में भी अंतः बाह्य शुद्धि, परिष्कार और प्रखर कुशलता को समग्र स्वास्थ्य का ही पर्याय कहा गया है। हमारे देश का जो सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है उसका नाम भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो हमारे मनीषियों ने आयुर्वेद से ही उस नाम की परिणति ली और इवन द मोस्ट मॉडर्न मेडिसिन इन सभी तत्वों का समेकन करता है। तो 5 प्रकार के स्वास्थ्य की बात होती है बहुधा हमारी परंपरा में: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। आज ये बहुत बिगड़ रहा है
क्योंकि एक प्रकार से परिवार टूट रहे हैं, समाज में विघटन प्राप्त हो रहा है, तो इस पर भी एक चिंतन मनन करने की आवश्यकता रहती ही है। और अंत में आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जीव का परमात्मा से जो योग है, अध्यात्म की जो बात है, वह इस स्वास्थ्य में बात कही गई है। इन पांचों आयामों पर भिन्न भिन्न तरीके की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां रहती हैं, जैसे शरीर मन के रोग, चिंतन चरित्र की विकृति, सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार, आतंक, हिंसा, भोगवादी मानसिकता, स्वार्थ, अहम आदि सभी कुछ समग्र स्वास्थ्य की ही चुनौतियां हैं। हम स्वास्थ्य को टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते, इसको समग्रता से ही देखना पड़ेगा। इसके पश्चात शरीर, मन और अंतस्थ की जो चेतना की ओजस्वी अवस्था, जिसमें समग्र रूप से शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति हो, उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है। बार बार इस बात का इस लेख में पुनरावृत्ति की जा रही है कि हम समझ पाएँ कि स्वास्थ्य, इवन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जस्ट द एब्सेंस ऑफ सम डिजीज एट द फिजिकल लेवल इज़ नॉट हेल्थ, इट्स अ 7-pronged एस्पेक्ट। प्राच्य और पश्चिम दोनों में आज कन्वर्जेंस की बात हो रही है, दोनों में जुड़ाव की बात आज हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य की पहचान यही है कि शारीरिक मानसिक कार्य समय से पूर्ण क्षमता से संपादित हो तथा जीवन में सहजता और प्रसन्नता की स्थिति बनी रहे। समग्र स्वास्थ्य के प्रमुख पांचों आयामों की एक दूसरे से घनिष्ठ संबद्धता है। जो हमारे यहाँ पंचकोश की बात की गई है, वही इसमें 5 बातें कही गई हैं। जीवन के स्वरूप में शरीर, मन, भाव और आत्मा के तल पर चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न रोगों और उनके समाधान की चर्चा की गई है। जीवन के हरेक तल पर आरोग्य की महत्ता भी बतलाई गई है। संपूर्ण जीवन में आरोग्य की प्राप्ति कराना ही समग्र स्वास्थ्य के चिंतन की मूल धुरी है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इसी अवधारणा को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, और आज तो प्राच्य पश्चिम की जो मोस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस है वह भी इसको स्वीकार कर रही है, और जिसमें अष्टांग चिकित्सा पद्धतियां भारत में तो हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा, उसी के आगे हम मॉडर्न मेडिसिन को भी ले सकते हैं। योग चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, उपवास की चिकित्सा, ऑटोफेजी की बात, नोबेल प्राइज विनिंग थियोरी हमारे समक्ष है। संगीत चिकित्सा, देयर आर म्यूजिकल थेरेपी सेंटर्स एंड एम्स भोपाल इज सेटिंग अप विद द चेन्नई स्कूल ऑफ म्यूजिकल थेरेपी। तो रागों के माध्यम से किस प्रकार से हम चिकित्सा कर सकते हैं, यह विज्ञान भी अब एक नए रूप में, नई अवधारणा में उत्पन्न हो रहा है। और यज्ञ की चिकित्सा, संभवतः कुछ समय बाद इसका भी प्रादुर्भाव होगा पुनः। तो भारतीय दर्शन में समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा भरी पड़ी है हमारे शास्त्रों में। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, षड दर्शन, यहाँ तक कि नास्तिक दर्शनों तक में इसकी अवधारणा है। आयुर्वेद का दर्शन और रामचरितमानस में स्वास्थ्य की, समग्र स्वास्थ्य की अवधारणाओं का विवेचन किया गया है। तो हमारे शास्त्र अगर कहें तो केवल मोक्ष ही नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक संपूर्ण चतुष्टय की बात है कि यह मानवीय जीवन भी एक सुदृढ़ता से पनपे। तो वेदों में मनुष्य के लिए शतायु जीवेम शरदा शतम, स्वस्थ और स्वावलंबी जीवन की कामना की गई है, तथा वेदों में इंद्रियों और पंच प्राणों के स्वस्थ और बलयुक्त रहने का संदेश है। तप और व्रत से समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति का मार्ग वहाँ दिखलाया गया है। उपनिषदों में तो अविद्या ज्ञान रूपी जो महाव्याधि है उससे मुक्ति पाने हेतु मोक्ष मार्ग का उपदेश है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने से ही समग्र स्वास्थ्य की सिद्धि है, और इसके लक्षण हैं सत, चित और आनंद की जीवन में प्रतिष्ठा। गीता में भी कर्म पुरुषार्थ द्वारा समस्त दुखों को दूर करने के उपाय और समग्र स्वास्थ्य की सिद्धि का मार्ग प्रस्तुत है। षड दर्शनों में भी दुख बंधनों से निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति के उपायों के रूप में आध्यात्मिकता से पुष्ट
समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा मौजूद है। आयुर्वेद दर्शन तो खैर पूर्ण रूपेण समग्र स्वास्थ्य के चिंतन, सिद्धांत और उपायों की विवेचना से ओतप्रोत है ही। वात, पित्त, कफ, कुक स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आदि को उपस्तंभ बताते हुए आयुर्वेद में स्वस्थ और पूर्ण जीवन का मर्म समाहित है। रामचरितमानस में तो भारतवर्ष ने आज विवाह पंचमी के अवसर पर राम मंदिर में, राम जन्मभूमि पर जो नया नव भव्य नूतन राम मंदिर बना, वहाँ पर भगवा ध्वज के पुनः ध्वजारोहण को देखा। तो रामचरितमानस में भी समग्र स्वास्थ्य की उपलब्धि का मार्ग शुद्ध आहार विहार, धर्म, पुरुषार्थ, तप, साधना, संयम आदि उपायों के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो उक्त सभी भारतीय चिंतन स्त्रोत्रों में समग्र स्वास्थ्य के मर्म को विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। तो मूल में हम यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे, और इस लेख की अखंड ज्योति संस्थान से प्रकाशित यह जो लेख है कि समग्र स्वास्थ्य का हम उपार्जन करें, और जो हमारी परंपरा है उसके साथ जुड़ते हुए हम कैसे जीवेम शरदा शतम की जो वैदिक काल की परिकल्पना है उसको प्राप्त कर सकें। तो यह था इसका वाचन। संभवतः हमारे श्रोतागण इस से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।